एक छोटे से गांव के किनारे हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक बड़ा और रहस्यमय जंगल था। गांव वाले बताते थे कि इस जंगल में अजीब और अद्भुत जीव रहते हैं। वे बात करने वाले जानवरों और जादुई प्राणियों की कहानियां सुनाते थे। लेकिन सबसे प्यारी कहानी थी एक शानदार यूनिकॉर्न की जो जंगल के बीचों बीच रहता था। यह जंगल अचंभों से भरा था। यह पंछियों के गीतों और पत्तों की सरसराहट से गूंजता रहता था। हवा में जंगली फूलों और गीली धरती की खुशबू घुली रहती थी। कई साहसी लोग इस जंगल में जाने की हिम्मत कर चुके थे, लेकिन बहुत कम ही वापस लौट पाए थे। जो लोग वापस आए वे ऐसी कहानियां लेकर आए जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे, आंश, रिया और विक्की। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और सुंदर फूलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। आंश तीनों में सबसे बहादुर था। वह हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था और उसे रोमांचक अनुभवों का बहुत शौक था। उसे नई जगहें देखना बहुत पसंद था और वह हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। आंश को पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना और जंगलों में घूमना बहुत अच्छा लगता था। रिया सबसे समझदार थी। वह बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थी और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था और उसे जंगल और उसके जीवों के बारे में बहुत कुछ पता था। रिया ने कई किताबें पढ़ी थीं और उसे पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बहुत ज्ञान था। विक्की सबसे दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था और वह एक दिन जादुई यूनिकॉर्न से मिलने का सपना देखता था। विक्की का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने दोस्तों और जानवरों की भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन दोपहर को तीनों दोस्त जंगल के किनारे खेल रहे थे। वे हंसते खेलते और मस्ती करते हुए समय बिता रहे थे। वे यूनिकॉर्न के बारे में बात कर रहे थे। रिया ने एक किताब में पढ़ा था कि जंगल में एक जादुई यूनिकॉर्न रहता है। वे चाहते थे कि वे उसे अपनी आंखों से देख सकें। तीनों दोस्त बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तय किया कि वे यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। आंश, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, उसने सुझाव दिया कि वे जंगल में जाकर उसे ढूंढें। उसने कहा, चलो हम यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। उसने सुझाव दिया कि वे जंगल में जाकर उसे ढूंढें। तीनों दोस्त खुशी खुशी तैयार हो गए और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वे जंगल के अंदर गहराई तक गए, हर कोने की खोज करते हुए और अपने सपनों के यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। रिया, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचती थी, अक्सर अपने दोस्तों को भी प्रैक्टिकल रहने की सलाह देती थी, ने आंश को याद दिलाया कि जंगल एक खतरनाक जगह है। वहाँ कई तरह के जानवर और अनजाने खतरे हो सकते हैं। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, एक पुरानी कहानी जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। उसने अपनी एक किताब में एक मैजिकल मैप के बारे में पढ़ा था। यह नक्शा किसी साधारण नक्शे जैसा नहीं था। कहा जाता था कि यह नक्शा यूनिकॉर्न तक ले जाता है। यूनिकॉर्न जो जादुई शक्तियों का प्रतीक है। यह नक्शा गांव के किनारे वाली पुरानी लाइब्रेरी में छिपा हुआ था। लाइब्रेरी जो अब शायद ही कोई जाता हो। तीनों बच्चे लाइब्रेरी की तरफ भागे। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी। लाइब्रेरियन, जो एक प्यारी सी बूढ़ी औरत थी जिनकी आंखें चमक रही थीं, ने उन्हें देखकर मुस्कुराई, ने उन्हें किताब खोजने में मदद की। उसने बच्चों को बताया कि यह किताब बहुत पुरानी है और इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। किताब के अंदर चमड़े के एक टुकड़े पर एक नक्शा बना हुआ था। यह नक्शा बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। यह नक्शा हल्का सा चमक रहा था, मानो उसमें जादू हो। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यह नक्शा उन्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा। उन्होंने लाइब्रेरियन को धन्यवाद दिया और अपने सीक्रेट मीटिंग प्लेस पर वापस भागे। वहां वे नक्शे को ध्यान से देखने लगे और अपनी अगली योजना बनाने लगे। अगली सुबह बच्चों ने एक बैग में खाना, पानी और एक मैग्नीफाइंग ग्लास पैक किया। वे अपने एडवेंचर के लिए तैयार थे। रिया ने नक्शे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था और वे जंगल की ओर चल पड़े। सूरज चिलचिला रहा था और पंछी गा रहे थे। एडवेंचर के लिए यह एक परफेक्ट दिन था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी होने लगी। पत्तों की घनी छत ने सूरज की रोशनी को रोक दिया और चारों ओर अंधेरा छा गया। उनके चारों ओर अजीब और अद्भुत पौधे उग रहे थे। बच्चे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन ज्यादातर वे एक्साइटेड थे।
अब असली एडवेंचर शुरू होता है। वे नक्शे का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर जाते गए। वे कलकल करते हुए नालों को पार करते और काई से ढकी चट्टानों पर चढ़ते गए। उन्होंने रंग बिरंगे पक्षी देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, और ऊपर पेड़ों में बंदरों की चहचहाहट सुनी। जंगल ध्वनियों और नजारों का एक सिम्फनी था। बच्चे सावधानी से नक्शे का पालन करते रहे। वे जानते थे कि उन्हें बहादुर बनना होगा। जंगल सरप्राइजेस से भरा था, लेकिन वे यूनिकॉर्न को खोजने के लिए दृढ़ थे। कई घंटों बाद उन्हें नक्शे पर बताए गए पहले साइन का पता चला। एक पेड़ जिसका तना हाथी की तरह था। बच्चे देखकर दंग रह गए। नक्शा असली था। इससे उन्हें नई एनर्जी मिली और वे और भी उत्साह के साथ अपनी जर्नी जारी रखते रहे। रिया ने ध्यान से नक्शे को देखा। उसने एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा किया जिस पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। यह बेलों के एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। यही रास्ता होना चाहिए, उसने कहा। बच्चों ने बेलों को एक तरफ किया और रास्ते पर कदम रखा। सेक्शन 7 द मैजिकल लेक। यह रास्ता उन्हें जंगल के एक घने हिस्से से होकर ले गया। हवा में चमेली और मोगरे की खुशबू भर गई थी। फूलों के बीच तितलियां उड़ रही थीं। उनके पंख 1000 अलग अलग रंगों से रंगे हुए थे। अंत में रास्ता एक क्लीयरिंग में खुल गया। क्लीयरिंग के बीच में एक झील थी। पानी इतना साफ और शांत था कि वह दर्पण जैसा लग रहा था। सूरज की किरणें उसकी सतह पर नाच रही थीं, जिससे वह 1000 हीरों की तरह चमक रही थी। झील के आसपास की हवा एक अजीब सी एनर्जी से कंपायमान और वाइब्रेट हो रही थी। सेक्शन 8 द यूनिकॉर्न। और तभी उन्होंने उसे देखा। झील के किनारे खड़ा हुआ, उसका कोट बर्फ की तरह सफेद, उसका सींग धूप में चमक रहा था। वह यूनिकॉर्न था। वह जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर था। उसकी आंखें बड़ी और कोमल थीं और वह इतनी शान से चला कि उनकी सांसें थम गईं। यूनिकॉर्न ने अपनी बड़ी कोमल आंखों से बच्चों को देखा। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर नीचे किया और अपने सींग को पानी में डुबो दिया। झील की सतह पर लहरें उठीं और हवा हजारों चमकदार रोशनी से भर गई। Section 9 Saying Goodbye. This is a moment filled with mixed emotions, where joy and sadness intertwine. बच्चे सावधानी से यूनिकॉर्न के पास पहुंचे। उनके दिलों में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। उसने उन्हें अपने मुलायम कोट को छूने दिया और उसके रेशमी अय्याल को सहलाने दिया। बच्चों की आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। उन्होंने यूनिकॉर्न को अपने गांव और अपने जीवन के बारे में बताया। उनके शब्दों में मासूमियत और सच्चाई थी, जो यूनिकॉर्न को भी महसूस हो रही थी। वे झील के किनारे हंसे और खेले। उनके दिल खुशी से भर गए। ये पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। ये अब तक का सबसे अच्छा दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ अनुभव कर पाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम एक असली यूनिकॉर्न से मिले। ये किसी परिकथा जैसा है। यह सपने के सच होने जैसा है। मैंने हमेशा इसके बारे में कहानियों में सुना था, लेकिन आज ये हकीकत है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। यह दृश्य और भी जादुई हो गया। यूनिकॉर्न बच्चों की ओर मुड़ा। उसने उन्हें अपने सिर से धीरे से धकेला, मानो अलविदा कह रहा हो। यह एक कोमल और प्यार भरा इशारा था। बच्चों ने यूनिकॉर्न को गले लगाया। उनके दिल भारी हो गए। यह अलविदा कहना आसान नहीं था। बच्चे जानते थे कि अब उनके जाने का समय हो गया है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर यूनिकॉर्न की ओर। उन्होंने यूनिकॉर्न को गले लगाया और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। यह वादा उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण बनकर रह गया। हम फिर मिलेंगे यूनिकॉर्न, ये वादा है। और इस तरह एक जादुई दिन का अंत हुआ, लेकिन यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं। सेक्शन 10 रिटर्निंग होम। गांव वापस जाने का रास्ता इस बार छोटा लगा। बच्चे थके हुए थे लेकिन खुश थे। उन्होंने अपनी आंखों से जादुई यूनिकॉर्न को देखा था और उसके साथ खेले भी थे। वे जानते थे कि वे इस याद को हमेशा संजो कर रखेंगे। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सूरज डूब रहा था। आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। जंगल एक जादुई जगह थी और वे उस एडवेंचर के लिए आभारी थे जो इसने उन्हें दिया था। वे जानते थे कि वे यूनिकॉर्न के साथ बिताए अपने दिन को कभी नहीं भूलेंगे।